सतगुरु जाल हरि नाम एक पद संगत साधु अज्ञानम मुक्ति सब धरती कागज सब बंटलम सात समुद्र सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जान भारत हे राम जी भारत हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अतः सत्स्वरूपानंद पद्यंचनी नाम ग्रंथ चालू है, चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी गणेश पूछ रहा है कि राम जी कैसे मिले। आप जो भी बता रहे हो वो सब राम मिलने की बात बता नहीं रहे। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, हे गणेश, राम तेरे मिलने के लिए तेरे को सृजनहार ने पंच तत्व शरीर दिया है। सारे 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण जितने भी देवता है अवतार है सब तेरे घट में बसे हुए हैं और जितने भी साधन है वो सब घट में बसे हुए। तो इस घट का आधार लेकर के और जो ये ब्रह्म ज्ञान है केवल ज्ञान है उसका संग कर। तू जाने है कि मैं संसार में किसी का आधार लेके परमात्मा में मिलूं या किसी की पहचान करके मैं परमात्मा में मिलूं कि इसको राम मिल गया तो मैं भी करूं। वो आज होने वाला न कल। कोई किसी की पहचान कर नहीं सकता है। वो खुद ही उसका अंदर अपने स्वभाव को देखकर और खुद ही उलट करके विघन मंडल में निराधार आत्मा हो सकती है। खुद के खुद से आप ही आपको जोवे, आप ही आपको जोएगा। तू जाने मैं सामलों का आधार लेके किसी का भी और फिर मैं उस देश में पहुंचू या किसी की परीक्षा करके पहुंचू तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इससे मन रीझ जाएगा। पर निज मन जो संतों का है ये केवल ज्ञान, ये निज मन है, ये निज ज्ञान है, ये निज शरीर है, ये रीझने वाला नहीं है। इसको रिझाने के लिए महाराज सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में मन रीझासु ना बने ना मुख कैया जो। मैं रीझू इन बात सुन लीजो नर नाम। नर नारी ज्ञानी ध्यानी संत साध सब सुनो। तुम मन कितना ही आधार के साथ रिझा लो, अवतारों के दर्शन करके रिझा लो, मन खुशी हो जाओ, मस्त हो जाओ। संसार में कई प्रकार के कवियों की कथा सुन के मस्त हो जाओ। भाषण देने वाले का अर्थ अनंत प्रकार के करे, संस्कृत भाषा बोले, उससे खुशी हो जाओ। उससे कभी भी निजमन केवली भगवंत के ज्ञान रीझने वाला। मन रीझेगा आधार से और मन रीझने से आत्मा का कार्य होने वाला नहीं। इंद्रियों का हो जाएगा, रूप का हो जाएगा, इच्छा का हो जाएगा और आत्मा तो जाने मन रीझा करके परमात्मा में मिला अर्पित। महाराज फरमाते मेरे को मन की जरूरत नहीं है, तन मन धन की भी जरूरत नहीं है। मेरे को तो तेरा निज मन सौंप दे लाते निज ज्ञान को। वो भी मैं कौन हूँ? ज्ञान। मैं कौन हूँ? सत्य। यहाँ स्वरूप से सुखराम जी नहीं कह रहे, ज्ञान रूप से सता रूप से कह रहे हैं, भगवत वचन कह रहे हैं। भगवत कह रहा मैं रींझू जब निज मन सो पोलाई। हे नर नारी तेरा निज मन मेरे को सौंप दे। तब प्रगटे सतमाय अखंड नक चक बिच आई। तब तेरे ये पद मैंने निराधार जो
सदगुरु पद है, निर्वाण पद है, अमर लोक है, केवल पद आनंद पद है। वो मिलने में कोई कठिनाई नहीं। नख चक रोम रोम में सबद उमा होकर के हे आत्मा तेरे को विधेय मंडल में निराधार ले जाए, पर तू आधार में अटक करके किसी के परीक्षा करके उस देश में मिलना चाहेगा, हरगिज भी नहीं। फिर तो पद चावे आनंद निज मन राखे दूरो। पद तो आनंद चाहता है और निज मन तो आधार पे देना चाहता है, रूप में, रंग में, वर्ण में, ज्योति में, उजाड़े में, कई प्रकार के खटरस स्वाद में, कई प्रकार के डावे बाजू जीवने बाजू जो बाजे बजते हैं उनमें, कई प्रकार की शरब्रह्म अक्षर वन की धुनियों में। अब शरब्रह्म धुनी, अक्षर ब्रह्म धुनी और निरक्षर ब्रह्म धुनी में क्या फर्क है? तीनों ही धुनी है, तीनों ही नाद है, अनद है। शरब्रह्म जो अवतारों के रूप की आवाज है, अक्षर ब्रह्म जो राम के नाम की आवाज है। ये दोनों दिखती है और मन को अच्छी भी लगती है, पर निरंतर ब्रह्म दिखता नहीं है। नया आवाज कोई दूसरा सुन सकता है, अक्षर ब्रह्म की सुन सकता है, शर ब्रह्म की भी दूसरा सुन सकता है, खुद भी समझ सकता है, परंतु जो निरक्षर ब्रह्म है उसको दूसरा नहीं सुन सकता, न देख सकता, न कोई दूसरा उसको ला सकता है, न दे सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज और निरक्षर जो ज्ञान है, केवल का ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, वो शर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से न्यारा, और नात्मा को वो ही न्यारा करेगा। शर मने रूप, ब्रह्म मने आत्मा, अक्षर मने 52 अक्षर के कितने भी नाम है, इन सब से न्यारा होगा तब उस देश में मिलेगा। और वो मिलने की पहचान खुद मिलने वाला ही जानता है, दूसरा क्या पहचान करेगा? उसकी कैसे पहचान करेगा? तो ये कहता है ऐसे संत मिले ही नहीं मेरे को, तो कोई रूप से थोड़ी मिलेंगे। ऐसे संत की तो परीक्षा शब्दा साध परखिए बिको पड़ागर नार। शब्दों से परीक्षा कर कि वो कौन से देश के शब्द बता रहे हैं, वो आधार के बता रहे हैं कि शर ब्रह्म के बता रहे हैं, अक्षर ब्रह्म के बता रहे हैं, तो निरक्षर ब्रह्म के बता रहे हैं। ये समझ कर, ये जब तक समझ नहीं है तो महाराज फरमाते हैं पद चावे आनंद निज मन राखे दूरो, और निज मन के उर रेस भरम भारी इन पासे। तो ज्ञानी पर निज मन के इन विद मेर न होई, निर्मल हुआ बिन हंस पार मेर होवे न जो। निर्मल नहीं होगी आत्मा, गरीब मैंने अंदर बाहर एक नहीं बनेगा, और बिल्कुल अपने आप को आधीन समझेगा किसके? केवल ज्ञान के अधिकार जमाएगा। ज्ञान का ज्ञानी अधिकार जमाते, तो उसके ये केवल ज्ञान आने वाले। आधीन होए गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय। गुरु ग्रंथ है, गुरु ज्ञान है, इनके अधीन होकर के और इसको अंदर उतारो खुद के। अगर इसका अधिकार जमाया तो अंदर नहीं उतरेगा, बाहर की बाहर ही रहेगा, एक कान सुनेगा एक कान निकलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस निर्मल जब भी होगा, जब भी मेहर होगी सदगुरु की कृपा मेहर दया, जब भी होगी कि पहले ज्ञान सुनने को मिलेगा निरपक्ष, उस समझा कृपा हो, फिर दया कौन सी? कि जब ये राम नाम सासु सास रटने लग जाएगा, नियंच प्रकट हो जाएगा, तो समझ जाओ सदगुरु की दया हो गई। सत्य केवल ज्ञान की दया हो गई, कृपा हुई फिर दया हुई। कृपा होती है तो बुद्धि पे विवेक आता है, दया होती है तो नियंचर पूरे रोम रोम में उमंग हो जाता है। और मैर गई जिस दिन मैर हो गई तो वो निराधार निगन मंडल में आसन कर लेगी आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे साधगत सोही जन जाने रटे नाम निर्धारा।
साध की गति तू जानना चाहता है, मिलने की गति जानना चाहता है, तो हे गणेश नाम रटे निर्धार, ब्रह्म के नाम को निराधार रख, कोई आधार लेके मत रख। आधार तो तेरे को मिला हुआ तेरा शरीर, इसमें सब समाये हुए हैं, सारा 3 लोक 14 भुवन समाये, सब समाये हुए हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, सारे देवताओं का स्थान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं साधगत सोजी जन जाने रटे नाम निर्धारा, जन सुखराम ररे मिल मम्मो आठों पोर उचारा। ररे मिल मम्मो, रकार और मकार दोनों को महाराज फरमाते 8 पोर उच्चारण करे कागलिया और जिब्या से। ररे ममे बिच भेद विचारे, तज दे फेर मिलावे, जन सुखराम साधगत से नर पचे कदे नहीं पान। रर्रे मम्मे के बीच में भेद विचारे, कभी लेवे कभी नहीं लेवे, कभी मन से करने लग जाए, कभी विचारों से करने लग जाए, कभी मर्जी आवे जैसे राम को छोड़ के दूसरा नाम रखने लग जाए, कोई दूसरी साधना करने लग जाए, जिसको जो अच्छे लगे वही करता रहता है। तो महाराज फरमाते वो कभी भी उस देश की प्राप्ति नहीं कर सकते, तो उसको अभी विश्वास ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के तजदे फेर मिलावे, जन सुखराम साधगत से नर पचे कदे नहीं पावे, फिर नहीं पा सकते। इसको तो मिलने के लिए उसकी पहचान बता रहा हूं। जोड़े रटे धम्म को साजे लेवे सासों सासा, जोड़े रटे रकार मकार कागलिया जिज्ञा श्वास उश्वास, तीनों जोड़े से रटे, पुरुष भी कहिए और स्त्री भी। कागलिया पुरुष, रकार पुरुष, उश्वास पुरुष, तीनों पुरुष तेज चाहिए। कागलिया की आवाज घोर अजबते के साथ, उश्वास तेज आएगा, और रकार का लंबा उच्चारण, ओछा नहीं, राम 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 ऐसे नहीं, लंबा उच्चारण करें। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तजदे फेर मिलावे, जोड़े रटे धमकू साजे लेवे सासम सासा, दोनों शब्द जुगत्सु रटिया गर्भ बंधे संग में लिया। गर्भ में जैसे बच्चा हो जाता है वैसे ही सांस सांस करते ही वो गर्भ रूपी बालक नियंत्रण आ गया, वो आत्मा का पति है। रकार मकार माता पिता है, सांसों सांस महाराज फरमाते हैं दादा दादी, ओम सोम दादा दादी, पार ब्रह्म परदादा। नियंत्रण निज नाम जो आता है वो परदादा, यानी जिसके आ जाता है तो वो 4 पगोते सोने की निशानी चौथे लोक में चले, भाग्य दिन हो जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्रेम भगत लक्ष हे प्रीत सतगुरु से लागी, और नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भागी। नेम है, क्रिया है, सब महाराज फरमाते इसी में सब आ जाते। रटना करने में सब सज जाते। सब प्रकार की क्रिया भी आ जाती, नियम देव जितने भी है वो भी सब। सब माता पिता की सेवा भी सज जाती, उनके कुटुंब के कार्य भी शरीर से देह से सबका कार्य सचता है तो पितृ ऋण चुकता, सासों साथ जबर रटना करता है तो मूल ब्याज चूक जाता है, तो देव ऋण चूक जाता है। और ऋषि ऋण ब्रह्मा जी की जो पुत्री है, ये ब्रह्म भक्ति केवल भक्ति में लीन रहती है, तो ऋषि ऋण चूक। और जितने भी आत्माओं से बदले हैं इसके, ये सारे बदले हाथ क्या, जो जो ये भक्ति करोगे त्यों त्यों ये सब बदले चुकिस्त। ऐसो नाम झिलावे कोई कियोड़ा खून सवेर,
ऐसा नाम झेलने वाले के और झिलाने वाले के दोनों के जितने भी बदले हैं, धीरे धीरे निष्पक्ष निर्णय करने से, नाम झिलाने से, भक्ति का झंडा रोकने से, ज्ञान का, भक्ति का, इससे महाराज फरमाते सारे आत्माओं के बदले छूटते जाते। बदला दिया कदे नहीं छूटे, कितना मेरा तू बदला नहीं देगा तो कभी नहीं छूटे। और देता देता सब ही चूके, जे देवन की धारे, देते देते सब चूकते जाए। जो जो ज्ञान का विस्तार करेगा, भक्ति का विस्तार करेगा, जो जो तू रटना खुद करेगा, दूसरों को भी रटना कराएगा। किसी को बंधन में नहीं बांधेगा कि नहीं मैं गुरु तू चेला, बस मैं ही बताऊंगा तू नहीं, ये बंधन नहीं बांधेगा। दीपक से दीपक आगे से आगे जोड़ता गया, झुपाता गया। तो इससे सारे जितने भी आत्माओं के संग तेरे बदले हैं, जब से ब्रह्म से बिछड़ी जब तक के सारे माठे खून सब साफ होते। रटना से भी कोई खून खत्म नहीं होता है, भोगना पड़ता है, प्रारब्ध से गया ना तो भोगना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे सब साफ होते जाए। सूली का हुक्म सुई जितना भोग के खत्म। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, इसके अलावा तो कोई भी साधन कर ले, कभी भी पूर्ण बदले चूक नहीं सकते। क्यों? कि आधार पे रहेगा जब तो कुछ ना कुछ बदले चढ़ते जाएंगे। दूसरा, उसास सांस के बिना 3.5 करोड़ रोमावली में उसास का जब सिमरन नहीं होगा तो 70 करोड़ का उच्चारण नहीं होगा। 70 करोड़ के उच्चारण बिना मूल ब्याज चुकेगा नहीं, तो देवऋण नहीं चुकेगा। ग्रस्त को छोड़ दिया तो पितृ ऋण रह जाए। ब्रह्म भक्ति केवल भक्ति को निराधार नहीं रटा तो ऋषि ऋण रह। और ये माठे क्रम चुकाने के लिए निष्पक्ष निर्णय झंडा ज्ञान का फड़का, तेरा रूप का नहीं फड़काना। आधार नहीं लेना, केवल ज्ञान। नवदा भक्ति में तो कोई आधार लेवे तो कोई डर नहीं है, वो तो 3 लोक की है, कुल की भक्ति है, पब्लिक योग है। ये तो राजयोग है, कुल बाहरी भक्ति है, निराधार भक्ति है। इसमें तो आधार को छुड़ाते, उल्टो नाम मरण भी दिला। उल्टा महाराज फरमाते हैं ये जीवते मरने की, मन को मार मरेगा सोई, मन को मार करके जो मरेगा वही परम धाम में वास, वो परम धाम में जा सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में ऐसी भक्ति कर जो सारे बदले चूक जाए, सारे ऋण कर जाते, सारे ग्रस्त का सारा कार्य तेरा संपन्न हो जाए और आत्मा बिल्कुल स्वच्छ होकर के परम पद में, परमात्मा रूप बढ़ जाए, कहने से नहीं बढ़ने वाला। कोई वाणी कहे कबीर भाई, झनगट कहे सरस्वती भाई, अगम निगम का अर्थ बतावे, सो चारण बाट सोज सब लाए। अगम निगम की वेद पुराणों का संस्कृत की भाषा से भांत भांत अर्थ बतावे, वो चारण बाट की जैसे है। कभी वाणी बोलते हैं तो उनके सरस्वती की घट में प्रेरणा होती है, तो कभी ग्रंथ बना सकते हैं, कविता बना सकते हैं, बोल सकते हैं भात भात करके। सरस्वती का गुण होता है। और अनहद नाद घुरे सोई माया, उलट चढ़े सो आत्म भाया, प्रतिबंब पाचू रंग होई, ध्यान धर देखो नर कोई। शंकराल के जितने भी रास्ते हैं, क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का जो धुनी गर्जना करती है अनहद नाद की, वो महाराज फरमाते दूसरे भी सुनते हैं, खुद भी सुन सकते। वो सब माया के पद में, जो चरम चक्षु से दिखता है वो सब माया, वो सब आन के साथ। और बंकनाल होकर जो जो ऊपर चढ़ता है आत्म चेतन के आधार से है, तो सुखराम जी महाराज के वो आत्म ज्ञान है, वो आत्म चेतन से अनुभव होता है नियंत्रण। पांचों प्रतिबिंब रंग जब तक दिखता है, 5 तत्व का जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का जो रंग है, तब तक महाराज फरमाते ध्यान धरते हैं सर्वब्रह्म अक्षर ब्रह्म का, तो महाराज फरमाते उसका आना जाना मिटने वाला नहीं, निराधार होने वाला नहीं, आधार पे रहेगा।
अब जब तक आधार पे रहेगा तब तक परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। कई परमात्मा मिलने के लिए तरसते हैं, तो रूप देखकर खुशी हो जाते हैं, तो रूप तो माया का प्रतिबिंब, आत्मा ब्रह्म है। तो ब्रह्म आत्मा ब्रह्म को देख सकती है पर मिल नहीं सकती। रूप में तो हरगिज भी नहीं मिल सकती। एक रूप में दूसरा रूप कैसे मिलेगा? तेरे रूप के अंदर आत्मा आ सकती है, देव आत्मा कार्य कर सकती है, आत्मा आत्मा का गुण प्रकट हो सकता है, सुख पहुंचा सकती है, पर आत्मा आत्मा मिल नहीं सकती। ये जब तक समझ नहीं है, कोई कहे मिल गए परमात्मा में एक हो गए, कैसे हो गए? आत्मा आत्मा दोनों एक नहीं हो सकते। एक हो जाए तो फिर तो बिछड़ने की जरूरत ही क्या? जोड़ा जैसे मिलता है, एक होता है स्त्री पुरुष का, वैसे ही आत्मा और नेचर ये जोड़ा है। ये मिलेगा जब परमात्मा रूप। अक्षर ब्रह्म भी नहीं मिल सकता, रूप देख सकता है। अक्षर ब्रह्म आत्मा का संग माने महिमा कर सकता है, कार्य कर सकते हैं, पर मिल नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सारी चीजें जितना भी प्रतिबिंब ध्यान देखोगे तो नैन कोई मूर्त जो होवे तो प्रतिबिंब धूल को होवे, थूल को होवे, दासा तन गेत नहीं कोई तो कंगाल बहुत जगोई। आंखें बंद करके कई मूर्ति दिखती है, कई आवाजें दिखती है, कई रस दिखते हैं, कई ज्योति उजाले दिखते हैं, कई को गुरु महाराज दिखने लग जाते हैं, कई को भगवान की मूर्ति दिखने लगती है। ये सब स्थूल का प्रतिबिंब है, पांचों तत्व का प्रतिबिंब है। शरीर द्वारा दासन के दास बन करके संसार में बैठे रहते हैं। तो महाराज के निर्धन बहुत है जगत में, वो दास की दास, कंगाल बहुत है। मस्त अभिमान राखे कोई, पांचों भोग परख नहीं चाके, तो बेड़ा सुनो बहुत जग माई, मूर्ख तके न समझे कोई। कोई मस्त अभिमान की जैसे पड़ा, कोई भोग नहीं परखता है, न स्वाद है, कुछ भी नहीं है। खाने दो तो ले ले, नहीं खाने दो तो नहीं ले ले, जैसे पड़े रहते हैं। तो महाराज फरमाते जो पागल होता है वो ऐसे ही रहता है। जो मूर्ख है, पागल है, जिसके बुद्धि काम नहीं करती है, वो कुछ नहीं समझते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे गणेश, अब कहो जी राम कौन विद भाई, तामिलिया से परखो आई, तो तुम चैन कहो मुझे आई, राम कौन विद जानो भाई। तुम राम की परीक्षा कैसे करो, कैसे जानोगे, किस प्रकार से उसमें मिलोगे? बाहर जितने भी तुम बता रहे हो आधार के लिए, वो तो सब ऐसे हैं, उसके बाहर कोई चैन चमत्कार नहीं। उसके तो वचनों से तू परीक्षा करके उन वचनों को अंदर, भगवत वचनों को अंदर उतार ले और बिल्कुल भोला बन के धारण कर ले। तू जाने कि मैं समझ करके धारण करूं, वो समझ के हाथ आने वाला नहीं। समझ वाला तो वार का वार है। इस ज्ञान को समझ करके अंदर उतार ले। साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भेदी बिना बात मत मानो, सभी फिरते आड़ा। समझ सोच करके गाढ़े रहो। भेदी यानी इसका जब तक नेचर की जागृति का जानकार नहीं है, समझ ग्रंथ में जब तक इसका निर्णय नहीं है नेचर की जागृति का, परम पद में 12 कोण छेदन करके मिलने का, तो उसको सत्य मत मानो। ग्रंथ से तेरे को ज्ञान आ सकता है। ग्रंथ गुरुदेव है खास, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है। तत्व नाम विचारो, तत्व नाम का इसमें विचार करो। जहाँ जे पूछ पराक्रम होई, सो पर से माया कहूं तोई। छोटी बड़ी कला सो को आवे, गेम अचानक प्रगटे आवे। अब तुम चीनो राम कौन विद आनी, सो मत तुमरा कहो बखानी। तुम राम को किस प्रकार से हे गणेश चीनोगे, किस प्रकार से धारण करोगे? तुम्हारा मत विश्वास तो बताओ मेरे को, विचार तो बताओ कि आपका क्या विचार है, कहाँ जाने का है, क्या साधन धारण करने का है।
और किस में मिलोगे? आप जानो, मैं मर्जी से, मेरे मन की मर्जी से साधन धारण कर लूं और फिर परमात्मा में मिल जाऊंगा, वो हरगिज। ये तो सबका पराक्रम अलग अलग है, पूछ है, पराक्रम है, पदवियां अलग अलग है, कई प्रकार के पद अलग अलग है। अब तुमको कहाँ जाना है? तुम्हारा विचार, गति, मति तो बताओ। माया के अनंत पराक्रम है, मायावी कला बहुत है, ओंकार की कला भी बहुत है। तुम किस में मिलना चाहते हो? मायावी कला धारण करने हो, घोड़काल की कला धारण करोगे, या शस्त्रों की कला करोगे? वो एक ही है। कौन सी कला धारण करोगे? कहाँ मिलना चाहते हो और कहाँ जाना चाहते हो? तुम खुद अंदर से परखो, दूसरों को क्या परखोगे? दूसरों को तो कोई परख नहीं सकता। भाई भेदी हो सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। पारख हो सो परखे, दूजा क्या परखे रे। जो उस देश में मिला वो समझ सकता है, जो खुद मिला ही नहीं, पहले वो पहचान पूछने लगे तो कैसे होगा? अमर फल खाया वो ही खुशी होगा, घी का स्वाद खाएगा, गूंगा भी बता नहीं सकता, खूब खुशी होगा। सेज का सुख भी कहता बहुत अच्छा है, पर लेवे जो ही जान सी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे गणेश जी, इस सत्संग का ज्ञान धारण कर लो, सत्य का संग कर लो, तो राम जी तुम्हें मिल जाएंगे। विश्वास रख कर, रख विश्वास पूर से आने, विश्वास रख, पूरेंगे परमात्मा, उस पर भरोसा रख के और रटना चालू कर। अब रटना तो नहीं करे, पहले मेरे को बताओ। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तब महाराज निर्णय कर रहे हैं, जोगिया सत्य सबदले वो भेवारे, जोगिया सत्य सबदले वो भेवा, भजो रे देव सिर देवा, भजो रे देव सिर देवा। जो देव भज रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव सत्य राम कृष्ण, उसकी रटना करो, पर ब्रह्म की, आत्म ब्रह्म की नहीं, परमात्म ब्रह्म। परमात्म ब्रह्म का एक ही नाम है राम ब्रह्म का, और आत्म ब्रह्म के अनेक नाम हैं। जो देव रटना है वो तुम रटो, और उसको भेद के सहित रटोगे, विधि के सहित, सदगुरु विधि के सहित 3 जोड़े बनाकर रटोगे, तो सत्संग का ज्ञान आ जाएगा। भेवा मैंने विधि, और बिना विधि रटोगे तो अक्षर ब्रह्म की जानकारी, ले अक्षर ब्रह्म की नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, अरे सुखदेव सा कीता जग माही, जन्मत छाड़ सब दिया, जे आ मुगत त्याग में होती, जनक गुरु क्यों किया। सुखदेव जैसे जगत में युग में कोई त्यागी थे? कोई नहीं। जन्मत ही छोड़ दिया, उसके घरे वेद पुराण सब थे, पढ़ने की जगह थी, सारे ज्ञान थे, छोड़ करके जंगल में गए और गर्भ में 12 वर्ष रटा, बाहर भी रटा, खूब जबरदस्त